तो आज है माता का तीसरे स्वरूप की पूजा। जय माता दी दोस्तों। और मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह शुरू होता है। कल शाम की पूजा आरती करने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मशीन पर बैठूंगी, लेकिन मुझे काम को कंप्लीट करना था। मेरी बेटी बोल रही, मम्मा इतना मेहनत क्यों करती हो? मैंने कहा बेटा आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर जो लेस रखा था ना, उसे इस तरह से गले पर लगाकर इस नेक को कंप्लीट कर लिया था। इसकी वीडियो डिटेल में डालूंगी। उसके बाद सुबह मैंने फटाफट से नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने स्वामी जी को तिलक लगाया। उसके बाद चली थी अपने काम पर। नाश्ता वगैरह सबके लिए रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर पहले तो ये दिखा दूँ, ये मैंने रात को कंप्लीट कर लिया था, बस इसमें होकर आई रह गया था, वो बनाने थे। और ये कैसा लग रहा है आपको पैकिंग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोनों बच्चों के साथ मैंने थोड़ा सा खेला। यहाँ पर मेरी बेटी सो गई थी और मुन्नू थोड़ा जाग रहा था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी साड़ी में फॉल लगाना, मुझे आज ही कंप्लीट करना था। साड़ी का कुछ इस तरह से भाग ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है ना कटवर्क वाला, वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें ना आपको उसको कंप्लीट करने के लिए एक फिनिशिंग देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड से इसको सिलाई कर रही हूँ। ये आप पीको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मशीन से सिल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से जो ये पार्ट इस तरह से दो, मतलब फिंगर से नाप के मैंने देखा 3 फिंगर ये ज़्यादा है, तो 3 फिंगर ना हम पूरा ही फोल्ड कर देंगे स्टार्टिंग से। इस तरह से जहाँ से ये आ रहा है वहाँ तक हम इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब इसमें हम फॉल को किस तरह से लगाएंगे, पहले हम 10 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से मैं सारे पिन से इसको अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा इतना सिल्क है ना जो टिक ही नहीं रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, 1 घंटा मुझे इस साड़ी में फॉल लगाने में लग गया, इसी कारण इतना ज़्यादा फिसल रहा था। फिर पहले मैंने ऊपर भी इस तरह से पिन कर लिया था, फिर यहाँ पर भी लगा दिया था ताकि ये ना अच्छे से टिक जाएगा। इसके बाद ना यहाँ पर जहाँ पे ये वर्क दिया हुआ है वहाँ पर मैंने मशीन चलाई धीरे धीरे, ताकि सुई बची रहे मेरे, और उसके बाद मेरा टाइम भी बच जाएगा। अब जहाँ पे ना जो डिज़ाइन नहीं था वहाँ पर मैंने हाथ से इस तरह से सिलाई कर लिया था। फिर यहाँ पर मैंने स्टडी बोर्ड लिया था, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्क था ना, फिसल रहा था, इसलिए स्टडी बोर्ड पर थोड़ा टिक रहा था। तो जैसे हम बैठे हैं ना अपने आगे की तरफ, इसको इस तरह से रखेंगे ना जल्दी जल्दी फॉल लगता होता है। और इस तरह से मैंने पिनअप किया था, तो मुझे ना इतना टेंशन नहीं था कि कपड़े नीचे से क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार ना इस तरह से सिलने के बाद चेक कर रही थी नीचे से सिकुड़ तो नहीं रहा है कपड़ा। तो आप इस तरह से पिनअप जो मैं निकालती जा रही थी, साथ में चेक करती जा रही थी। साथ में आपको ना ये भी बात का ध्यान रखना कि जो आप सिलाई कर रहे हो ना मोटी मोटी नहीं चलनी चाहिए, एकदम हेम की तरह होनी चाहिए, जैसे हेम करते तुरपाई। अब मेरे यहाँ पर साड़ी का फॉल लग कर तैयार हो चुका था। इसे फोल्ड करने में मुझे मतलब हो ही नहीं रहा था, इतना फिसल रहा था। फिर ये ब्लाउज भी मैंने रेडी कर, जिनका ये है उनका कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच गई थी शाम की पूजा आरती करने। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता।